सबको जय मसीह की सभी लोगों को आप सभी का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, आप सभी को स्वागत करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप सभी के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर सामर्थी खुदा, जितने लोग भी परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, देख रहे हैं परमेश्वर, उन सभी को परमेश्वर अपने मसीह से भरे, अपने ग्रेस से भरे। परमेश्वर बीमारी में है तो उन्हें बीमारी के हर एक बीमारी से परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करे। परमेश्वर हर एक श्राप से, हर एक बंधनों से उन्हें छुड़ाए। परमेश्वर हर एक बीमारी से छुड़ाए। परमेश्वर आपके बेटे हैं परमेश्वर, आप उनके हर एक काम में सफलता दें। परमेश्वर अगुवाई करें, मदद करें। परमेश्वर तेरे वचन 1000 गुना फलवंत होने पाए और परमेश्वर जिसके कानों में जाए सुने परमेश्वर, वो परमेश्वर बचाया जाए। परमेश्वर तेरी रूह, तेरी सामर्थ से वो भर जाए परमेश्वर, और तेरे नाम को पहला स्थान देने वाला बने। परमेश्वर दया करे, अनुग्रह करे। जीवित सामर्थी जलाली नाम पिता परमेश्वर यीशु मसीह के शिव सामर्थी नाम में मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा गायक करेंगे, जिससे प्रभु को महिमा मिले, हम सभी को आशीष मिले। खटखटाओगे तो खुलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओगे तो खुलेगा, ढूंढो तो पाओगे। यही खुदा का वादा है, मांगने से तुमको दिया जाएगा। यही खुदा का वादा है, मांगने से तुमको दिया जाएगा। खटखटाओगे तो खुल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। देखो देखो कितना वो भला है, देखो देखो वो कितना वो प्यारा है। देखो देखो वो कितना भला है, देखो देखो कितना वो प्यारा है। आनंद का वो सागर है, दीन दुखियों का सहारा है। आनंद का वो सागर है, दीन दुखियों का सहारा है। चरखो तुम, परखो तुम, चाखो तुम, परखो तुम फिर होशना होशना गाओगे। चाखो तुम, परखो तुम, फिर तुम होशना होशना गाओगे। खटखटाओगे तो खुल जाएगा, मांगो तो मिल जाएगा। खटखटाओगे तो खुल जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। है ये वादों का सच्चा खुदावन खुदा, है वादों का सच्चा खुदावन का खुदा। ना होगा वो पल भर भी तुमसे जुदा, ना होगा पल भर भी तुमसे जुदा। विरोधी हो चाहे कितना बड़ा वो, विरोधी हो चाहे जितना बड़ा वो, लड़ने को जंग खुद है साथ खड़ा। लड़ने को वो जंग खुद है साथ खड़ा। नगर में उसके जाओगे, नगर में उसके जाओगे। तुम फतह ही फतह पाओगे, नगर में तुम जाओगे। फतह ही फतह तुम पाओगे। खटखटाओगे तो खुलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। यही वादा है खुदा का, मांगने से तुमको दिया जाएगा। यही खुदा का वादा है, यही खुदा का वादा है, यही खुदा का वादा है। मांगने से तुमको दिया जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ढूंढोगे तो पाओगे, यही खुदावन का वादा है।
यही खुदावन का वादा है, यही खुदावन का वादा है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर। और वो कह रहा है कि अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ये परमेश्वर का वादा है। अगर तुम हमेशा परमेश्वर को खटखटाओगे, मांगोगे, तो परमेश्वर तुम्हें देगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। हालेलुया, परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे। आज हम वचन गिनती 21 अध्याय का हम 4 अध्याय से पढ़ेंगे। पीतल का बना सर्प, पीतल का बना सर्प। तो आज हम बताएंगे आपको कि यह पीतल का सर्प क्यों बनाया गया था और इससे क्या क्या लाभ हैं। तो परमेश्वर के वचन में आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष देगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूम कर जाएं। जो ये लोग मिस्र के लोग, जो कनाली के लोग थे, मिस्र के लोग तो जंगल जंगल जा रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि इधर हम समुद्र के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे चलते हैं। एदोम देश को वो जा रहे थे। मार्ग के बहुत ही व्याकुल हुए और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया, बहुत ही व्याकुल हो गए। इसलिए वे परमेश्वर से विरोध बात करने लगे। जब वो बहुत व्याकुल हो गए, परेशान हो गए, उनको भूख लगी, प्यास लगी और चलते चलते वो थक गए, तो वो परमेश्वर के विरुद्ध, मतलब परमेश्वर के खिलाफ वो बातें करने लगे। और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र देश से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी है, हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे और उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो कुड़कुड़ाने लगे, ये मूसा से कहने लगे कि तू हमें मिस्र में, जहाँ मिस्र में जो हेरोदेस के देश में रहते थे, हेरोदेस में जो राजा था हेरोदेस का, तो वो नबूकदनेस्सर से जो फिरौन था, तो वो क्या कहने लगे कि हम मिस्र में ही थे और हम वहाँ पे बढ़िया थे, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ईंटा और मजदूरी करते थे राजा के यहाँ, और कोई वो पैसा मजदूरी नहीं देता था और खाते थे जो मिलता था और पड़े रहते थे, भूखे प्यासे भी थोड़ा बहुत मिलता था तो वो खा लेते थे। मेहनत करते थे, दुगना से दुगना मेहनत करवाते थे, तो थोड़ा मुट्ठी भर खाने को देते थे। वहाँ से परमेश्वर ने मूसा को भेजा था कि मूसा जा मेरे लोगों को वहाँ से छुड़ा के लेके आ। तो मूसा वहाँ गया, मिस्र देश गया, वहाँ पे उसने लड़ाई की फिरौन से। लड़ाई नहीं, मतलब उन्होंने बातचीत की कि मेरे लोगों को भेज दो, बहुत परेशान है मेरे लोग, इजराइल के लोग, इन्हें भेज दो। उन्होंने कहा मैं नहीं भेजूँगा। वहाँ से परमेश्वर ने वहाँ से उन्हें छुड़ाया, मिस्र से छुड़ा के लेके आ रहे थे। तो रास्ते में ये लोग आ रहे थे जंगल से होके जा रहे थे मूसा के साथ साथ, परमेश्वर भी उनके साथ था। तो वो कुड़कुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे कि तू वहाँ से बेकार हमको ले आया, यहाँ पे हम जंगल में भटक रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं। तो परमेश्वर के खिलाफ बातें कि हम वहीं थे, बढ़िया थे, मर जाते, रोटी खाते, हम दुखित रोटी खाते, हम मर जाते। परमेश्वर को गुस्सा आया और वो परमेश्वर ने क्या किया, सांपों को उसने भेजा डसने के लिए, और जितने भी सांप भेजे, जहरीले सांप भेजे डसने के लिए, जहरीले, एक से एक बढ़कर जहरीले सांपों को भेजा। उन्होंने डसा और बहुत से इजरायली मर गए। फिर इसके बाद में क्या हुआ, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने तो पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब और जो इसके बाद में जब वो सब लोगों को सांप मारने लगे, डसने लगे, तो बहुत से लोग भागे, उनके अपने मनों को बदला और फिर मूसा के पास गए कि मैंने गलती की है, कुड़कुड़ाया है, अब परमेश्वर से तू प्रार्थना कर, क्योंकि तू परमेश्वर का नबी है, प्रभु का दास है, उससे प्रार्थना कर कि हे परमेश्वर ये सांपों को रोक दे। तो मूसा फिर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करता है
मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खम्भे पर लटका, तब वो जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बच जाएगा। परमेश्वर इतना दयालु सामर्थी परमेश्वर है, महान सामर्थी करुणा निधान परमेश्वर है। उसने जैसे ही मूसा ने प्रार्थना की, हे प्रभु ये बस विष वाले सांपों को, जहरीले सांपों को इनको रोक दे, तो उस परमेश्वर ने कहा कि एक सांप बना, पीतल का सांप बना और उसको लटका दे, उसको बनाकर खंभे पर लटका दे। तब वो सांप को, जो जिससे सांप डस लिया है और जो मर गए सो मर गए, जो जिसको डस लिया है, और वो उस सांप को, पीतल के सांप को देख लेंगे तो उसका जहर वो ख़त्म हो जाएगा, वो मरेंगे नहीं। फिर इसके बाद में क्या हुआ, उस देख लेंगे, वो जीवित बचेगा, वो मरेगा नहीं और वो जीवित रहेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खम्भे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, वह जीवित बच गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये इतना दयालु सामर्थी परमेश्वर है। जैसे लोगों ने कहा कि अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि हमने प्रभु के विरुद्ध काम किया है, तो परमेश्वर, फिर मूसा ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु इन लोगों को बचा, इन लोगों ने गलतियां की है, मैं मानती हूँ गलतियां की। तो वैसे ही आप लोग भी, जो भी अगर आपको गुनाह पाप का हो गया है, गलती हो गई है, तो आप अपने गुनाहों पापों का मान ले, माफ़ी मांग ले, पश्चाताप करें, परमेश्वर के हजूरी में आए, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, यीशु मसीह को ग्रहण करें, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। और यीशु मसीह हमारा दयालु सामर्थी परमेश्वर है। जैसे इजरायली लोगों को उसने माफ़ कर दिया, वैसे आपके भी गुनाहों पापों को माफ़ कर देगा और क्षमा कर देगा और तुम्हें जीवित रहने का मार्ग दिखाएगा। आपको वो जीवित रखेगा, लंबी उम्र देगा और जीवित रखेगा, सारी बीमारियों से तुम्हें बचाएगा। परमेश्वर आपको मनों को बदलना है, जैसे इजरायली के लोगों को मन बदला और उसने कहा कि पीतल का सांप बनाओ, और बना के फिर मूसा ने पीतल का सांप बनाया और बना के उसको लटका दिया, एक जगह पे लटका दिया। फिर जो भी वो सांप को डस लेते थे, सांप वहीं दौड़ के आ जाते थे। जैसे ही पीतल के सांप को देते थे, वो जहर खत्म हो जाता था, वो मरता नहीं था, जीवित रहता था। उसी प्रकार से परमेश्वर की हजूरी में आप आएंगे, अपने गुनाहों पापों की माफ़ी मांगेंगे, अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, तो इतना दयालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, बहुत ही दयालु और तरस खाने वाला परमेश्वर, और देर से विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, पर दया बहुत जल्द करने वाला परमेश्वर है। आप उससे गलती के एहसास आपको हो, गलती की है तो माफ़ी मांगे, और तुरंत परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा, तुरंत आपका कल्याण करेगा, आपकी हर एक बीमारी से शिफा देगा। जो आप कहेंगे परमेश्वर आपके गुनाहों पापों को माफ़ करके आपको जीवित रखेगा, हर एक बीमारी से जीवित रखेगा और लंबी उम्र देगा, और लंबी उम्र के साथ आपको ब्लेस करना, आपको परमेश्वर के साथ बने रहना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया।